ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद, इसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। संबंध भास 3 है, इसका विषय अविद्या निवृत्त रूप मोक्ष। बोले, हम तो बस 2-4 बार राम राम कह दें और यह मैल कट गई। 2-4 बार शिवोहम सोहम बोल दें और यह मैल कट गई। नहीं, यह जो राग द्वेष के कारण हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं ना, मान ली कि आज मैल कट गई, हम नाम की महिमा को मान लेते हैं कि नाम की महिमा यह है कि जब तक जो किया सो कट गया। लेकिन यदि हृदय में राग द्वेष बना हुआ है तो फिर भी तो वैसा ही काम करोगे ना। फिर राग द्वेष के वशीभूत होकर काम करोगे। तो नहाया और उसके बाद फिर माटी अपने ऊपर डाल ली। यदि जब ईश्वर के लिए कर्म होने लगता है तब हृदय का राग द्वेष दूर होता है। इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम कर्म तो करते ही हैं और जब कर्म करते हैं तो इसकी जांच करते हुए कर्म करें कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमारा राग द्वेष है कि नहीं है, और है तो उसको मिटा करके ईश्वर के लिए कर्म करो, तब राग द्वेष मिटेगा। यह नहीं कहो कि राग द्वेष जब मिट जाएगा तब ईश्वर के लिए कर्म करेंगे। ईश्वर के लिए कर्म करना शुरू करो, तब राग द्वेष मिट जाएगा। ईश्वर के लिए कर्म करना साधन है और राग द्वेष का मिटना उसका फल है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी बात यह बताई कि अनित्य आदि के दर्शन से इस लोक में और परलोक में जो संपत्ति है और भोग है, माने अर्थ और काम है, उससे वैराग्य की उत्पत्ति होनी चाहिए। वैराग्य की उत्पत्ति कैसे हो? तो कल मैंने आपको सुनाया था कि अनित्य कहकर जो लोग भोग में प्रवृत्त करते हैं कि भाई 4 दिन की जवानी है, भोग लो, यह चली जाएगी तो फिर यह भोग राग मिलने वाला नहीं है, ऐसे संसार में कहते हैं। और हमारे सन्यासी महात्मा लोग कहते हैं कि भाई यह संसार अनित्य है, 4 दिन की चांदनी है, आज है फिर कल नहीं रहेगी, इसलिए इसमें फंसो मत। तो अनित्यत्व को तो भोग का भी साधन बनाते हैं और भोग का भी साधन बनाते हैं। अतः केवल अनित्यपना समझने से संसार में वैराग्य नहीं होता है। इसमें अनित्यत्वादि दर्शनेन आदि पद जो पड़ा हुआ है उससे जाहिर होता है कि भोग जो हैं वे अनित्य हैं ही। यह शरीर जो है यह भी अनित्य है। दूसरी बात यह है कि यह शरीर और जितने मालूम पड़ने वाले पदार्थ हैं ये सब जड़ हैं। तो क्या इसमें भी वैराग्य कोई कारण है? यह क्या है कि पदार्थों से हमेशा ही हमको एकांगी प्रीति करनी पड़ेगी संसार में, इसीलिए दुख का कारण है। यदि वे हमको जानते तो वे भी हमसे प्रेम करते। लेकिन संसार का कोई भी पदार्थ, न शब्द न रूप न रस न गंध, जिन वस्तुओं के राग में हम फंस जाते हैं, वे पट्टे तो जानते ही नहीं हैं कि हमारा प्रेमी है, जड़ है ना। संसार में जहाँ तुम जड़ से प्रेम करोगे तुम्हें एकांगी प्रेम करना पड़ेगा। यह कितने दुख की बात है कि तुम तो प्रेमी का झंडा अपने सिर पर लगाकर संसार में फिरो और तुमसे कोई प्रेम न करे। जड़ जो है वह प्रेम कर ही नहीं सकता, भोक्ता को ही प्रेम करना पड़ता है। अब तीसरी बात देखो, क्या संसार में कोई भी वस्तु आनंद रूप नहीं है, दुख रूप ही है। इस प्रकार से सत्संग को विराम देता हूँ भगवान। ओम शांति शांति शांति।